लेकिन खैर जो है वो पिंडीज के हक में नहीं हो रही है। यासिर भाई क्या प्रॉब्लम है पिंडीज का? मुसलसल अब देखिए चौथी डिफीट उनको फेस करना पड़ गई है। सबसे पहले तो ये बात है इसमें भी उनकी खैर होगी, ये जो हार रहे हैं तो लेकिन देखें आपने जिस तरह एक इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि एक जो मैच था वो जीता हुआ ही हार गए, पेशावर ज़ल्मी से जीता हुआ मैच हार गए, तो वहाँ से ये जो है विनिंग स्ट्रीक में दाखिल नहीं हो सके वो, ये भी और हैदराबाद की जो टीम है वो भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जीत जो है ना हर इंडिविजुअल हर टीम के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि वो उससे मोटिवेट होके आगे की तरफ बढ़े। तो मेरे ख्याल से एक तो ये इनकी बैड लक रही है कि जहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इन्होंने 220 करके भी हारे हैं, ठीक है। अगर इनकी आप बॉलिंग देखें तो इनके दो जो मैं समझता हूँ इलीट बॉलर्स जो हैं लीग क्रिकेट के, वो है मोहम्मद आमिर एंड नसीम शाह। तो आमिर तो चले उन्होंने कल भी 3 आउट किए हैं, बट नसीम इज़ रूल्ड आउट। तो शुरू में उन दोनों का भी वो कम्बिनेशन जिस तरह बात करता है ना हंट इन पेयर्स वाला, तो ये ऐसा बॉलिंग अटैक है जो हंट इन पेयर करता है, तो वो वहाँ पे भी उनको विकेट्स नहीं मिली। तो काफ़ी सारे इनकी मुश्किलात हैं। फिर अब जो है अगर आप देखें यासिर खान और रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, एक मैच में ही चली है, दूसरे में नहीं चली, स्टिल दे आर मैनेज टू गेट 182 रन्स, बट स्टिल दे कैन नॉट क्रॉस द लाइन, वो जो विनिंग लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इनका फिर बदकिस्मती है कि इनका कल वाला मैच ऐसी टीम के साथ था कि जो द मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट इनफॉर्म टीम है, जो पिछला मैच भी जीती है, ठीक है। तो कहीं से इनको कोई वो सांस लेने की जगह नहीं मिल रही। तो आई मीन अभी इनका खैर पहला सीज़न है, बट आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट कि क्या करना चाहिए, किस तरह चीज़ों को आगे लेने चाहिए। बिल्कुल सही है। टेक्निकली तो ये टीम ये जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, वो मुल्तान सुल्तान्स के पहले कैप्टन थे। देखें तो ये इनका पहला सीज़न नहीं है, इस नाम का पहला सीज़न जो है वो ज़रूर है। आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है वैसे? देखें एक तो पहले मुल्तान सुल्तान की बात हो, क्योंकि इट्स अ न्यू टीम, 50% इनका विनिंग परसेंटेज रेट भी है। जब आप इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बात करते हैं, साहबजादा फरहान की अगर आप बात करें, इस वक्त मैं पढ़ भी रहा था 69 इनिंग्स के अंदर उनका 150 छक्के हैं, द मोस्ट बाय एनी प्लेयर। ये पाकिस्तान जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्राफ्ट किया है, क्योंकि इससे बहुत पहले साहबजादा फरहान को पाकिस्तान के लिए चांस दिया गया था, लेकिन एज सच कोई इम्पैक्टफुल दिखा नहीं सके थे पाकिस्तान के लिए, उनको ड्रॉप किया गया था। लेकिन जब से वापस हुआ हैं, दैट शोज़ कि आपने अपने आप को ग्राइंड कितना डोमेस्टिक क्रिकेट में किया हुआ है। पिंडी की फिर वही टीम है, अगर आप इनिशियली 10 ओवर की बात करें तो दे आर ओनली टीम के उन्होंने 3 दफ़ा 100 भी टच किया 10 ओवर के अंदर मार्जिन के अंदर। मुल्तान का मसला सबसे बड़ा इस वक्त ये नज़र आपको आता है कि जब इतना बड़ा डग आउट हो ना, आपका थिंक टैंक बैठा हो, पिंडी का तो सॉरी पिंडी की डग आउट की बात करें, इतना बड़ा आपका थिंक टैंक बैठा हो, तो शायद बहुत सी चीज़ें हमें बाहर एंड से लगता है कि यार रिजॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अपने अपनी सीट्स के दी बेस्ट फेसेस वक्त बैठे हुए हैं। चाहे आप एनालिस्ट की बात करें, चाहे हेड कोच की बात करें, आप चाहे इस वक्त मेंटोर्स की बात करें, वन ऑफ दी बेस्ट अपना मेंटोर्स बैठे हैं। लेकिन कभी शायद वो चीज़ आपके अगेंस्ट भी चली जाती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रावलपिंडी के अंदर। क्योंकि जब आप डग आउट की बात करते हैं, बहुत से बड़े फेसेस तो बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हु इज द डिसीजन मेकिंग पावर, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि जब आप टीम स्क्वाड की बात करते हैं, अगर इनमें से कोई एक भी डिसीजन पावर क्योंकि देखें ना, जिस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आ रही ना कि किसके पास है, किस सेंस में देखें। नहीं इस तरह देखें, इस तरह नहीं होता। डिसीजन मेकर तो कप्तान ही होता है ना। नहीं यासिर भाई देखें, कप्तान तो इन द ग्राउंड है। मेरी बात किस चीज़ पे कह रहा हूँ मैं, किस सेंस में बात कर रहा हूँ। कॉटनी वॉश आपके पास है, वन ऑफ दी बेस्ट अपना हेड कोच आपका मौजूद है। उनकी कितना इस थिंक टैंक के अंदर उनका कितना ज़्यादा सुना जाता है। आपके पास एक तरफ इंजमाम भाई हैं, एक तरफ आपके पास राशिद भाई, क्योंकि टोटली थ्रो उनका सेपरेट एक चैप्टर है। आप उनके बैकएंड पे बात करते हो, बैटिंग कोच की बात कर लो, आप अपना उनका फैकल्टी स्टाफ देख लो, वो ज़्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 3-4 साल 5 साल से रहा है। दे नो ईच एंड एवरी प्लेयर व्हाट रोल ही कैन प्ले। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, व्हाट्स द डिस्टर्बेंस गोइंग ऑन, कि क्या आखिर चल कह रहा है, क्या थिंक टैंक आपस में माइंडसेट नहीं मैच हो रहा। क्योंकि जब आप इस टीम की बात करते हैं, कल भी मैंने एक बात की थी, नॉट अगेंस्ट रिजवान, मैं आज भी कहता हूँ ही इज वन ऑफ दी बेस्ट अपना ग्लव्समैन जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अब समझ में आना पड़ेगा कि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, आपकी जो पोजीशन है वो हर्ट कर रही है पिंडी की टीम को। आपने इससे पहले जो मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड मैंने उस दिन भी गिनवाया था, जो हम विनिंग स्क्वाड लेके चले थे मुल्तान का, वो स्क्वाड डिफरेंट था। पिछले साल से अभी तक कंपेयर करूं, 13 मैचेस हार चुके हैं रिजवान की कप्तानी के अंदर, मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूं।
जब आप इस स्क्वाड की बात करते हैं, कल भी हमने एक बात की थी कि आपके पास एक लड़का मौजूद है अब्दुल्ला फाजिल। मैं नहीं कह रहा कि आप लड़का बेंच से उठा के इस टीम के अंदर ले गए, क्योंकि आप इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। खुद रिजवान जाके तीसरे नंबर पर भी खेल सकते हैं, अगर तीसरे पे नहीं खेलना चाहते, फॉर एग्जांपल आप जाके पांचवें पे भी तो खेल सकते हो। आप टॉप बैट्समैन दो की बात में चलें करता हूं यहां पर। अगर मैं डेरिल मिचेल की बात करूं, सैम बिलिंग की, दुनिया क्रिकेट के अंदर ये टॉप 4 पे खेलते हैं। आपने सारा का सारा ही आड़ा बड़ा जो वो अपना समझ में नहीं आ रही कि रावलपिंडी टीम को थोड़ा सा प्रमोट किया उन्होंने, आपने देखें फ्लक्चुएट तो किया ना। देखिए भी आप उसको किस नंबर पे लेके आए? देखें अभ्यास इस तरह होता है कि आपकी बिल्कुल सारी बात ठीक है, जब हारती है ना तो सारी चीज़ें जो है ना नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब 220 करके भी आप हारते हो, तो इसमें मुझे पता है रिजवान का क्या कसूर है। 226 करके आप हार सकते हैं, 100 उसके बाद 190 किया है, आपको हारना नहीं चाहिए। 182 में भी नहीं हारना चाहिए। इट मीन्स कि आपके बॉलर आउट नहीं करके दे रहे। रिशाद हुसैन जो इनका लेग स्पिनर है और प्रो है, वो 4 ओवरों में कितने दिए कल उसने? 50 या 3 ओवरों में उसने 45 रन दिए। तो यार इस तरह तो फिर वो नहीं जीत सकते ना। तो आई मीन टीम सिलेक्शन सही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो टीम इन्होंने सिलेक्ट की है, जब ऑक्शन हुई है, वहाँ पे इनका कम्बिनेशन सही नहीं था। जिस तरह मुल्तान सुल्तान का जो उन्होंने कम्बिनेशन, एक होता है ना, एक केमिस्ट्री होती है हर टीम में, एक प्रोज एक माहौल लेके आते हैं, एक केमिस्ट्री लेके आते हैं। वो केमिस्ट्री इस वक्त मुल्तान सुल्तान की नंबर 1, क्योंकि चारों एक ही मुल्क के प्लेयर्स हैं। एक बैटिंग लेजेंड है, एक बॉलिंग लेजेंड है, एक उनका यंगस्टर है जो ऊपर आ रहा है, और एक उनका बेस्ट कैप्टन है जो डोमेस्टिक का भी बेस्ट कैप्टन है, और वो प्रूव कर रहे हैं कि इज द बेस्ट कैप्टन। तो देखो अब हर कोई आता है तो इंस्पायर होता है। यहाँ पे इंस्पिरेशन नजर नहीं आ रही ना। लेकिन ऐसा कैप्टन की बात मैं करूँ, आप खुद एक मेरे साथ टीम में रहे हैं ना, ऐसा कैप्टन एक दिन पहले आपका कप्तान बिठाता है, जिसमें आपका कोच भी बैठता है, बॉलिंग यूनिट अलग बैठता है, बैटिंग यूनिट अलग बैठता है। वहां से शुरू से ये हम कहें ना, मसला ये मैं क्या कह रहा हूं कि कितना आपका इनपुट है, आपके इंडिविजुअल जो उस वक्त मेंटोर्स बैठे हैं उनका कितना इनपुट है। आपने रिशाद की बात की ना, ठीक है, पिंडी इज द ओनली टीम जिसका इकोनॉमी रेट स्पिन में 10 पे जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो दैट मींस स्पिन इज स्ट्रगलिंग। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, आपका क्या एनालिसिस है पिंडी की बार-बार लगातार चौथी हार के बाद? आई थिंक मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े नाम है ना, वो कहीं ना कहीं पे खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके मेन, अगर आप बैटर्स की बात करें तो वो इनिंग्स को लंबा लेकर नहीं चल रहे। स्टार्ट्स हर प्लेयर को उनका मिल रहा है। अगर आप अब्दुल्ला फजल की बात कर लें, कामरान गुलाम की बात कर लें, यासिर खान ने 1-2 मैचेस के अंदर अच्छा नहीं खेला, रिजवान भी स्टार्ट ले रहे हैं, 15-20 कर रहे हैं, लेकिन उसको 50 तक कन्वर्ट नहीं कर पा रहे और इस चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं। और अगर इस तरह से प्रेशर लेते रहेंगे बैटिंग के अंदर ख़ास तौर पर, तो फिर आप 200 स्कोर को टच नहीं कर सकते। जिस तरह की कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर पिछले 3-4 मैचेस के अंदर पिचेस बनी हैं, वो प्योरली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी, और उसके ऊपर अगर आप 200 स्कोर नहीं कर रहे तो सेकंड टाइम के अंदर जो बैटिंग करने वाली टीम है उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है ड्यू का भी, और उसकी वजह से जो बॉलर्स हैं उनसे सही तरह गेंद ग्रिप भी नहीं होता। स्पिनर्स की खास तौर पर अगर हम बात करें, रिशद हुसैन की बात हो रही थी, तो उन्होंने सही कह रहे हैं यासिर भाई भी और अवैस भी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स लीक किए हैं, विकेट्स नहीं ले पा रहे, और फिर फील्ड के मुताबिक बॉलिंग भी नहीं हो रही। कप्तान फील्ड कहीं ले रहा है और बॉलर बॉल कहीं और कर रहा है। इस वजह से हमने कल मैच के अंदर भी देखा कि सैम बिलिंग्स भी जाकर बॉलर को समझा रहे थे कि भाई बॉल यहाँ करना है, वो बॉल फिर किसी और जगह पे कर रहा था, उसको फिर छक्का फिर चौका पड़ रहा था। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, और दूसरा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा अपना बैटिंग ऑर्डर। रिजवान को चेंज करना पड़ेगा, या तो वो ओपन पे अगर उनसे नहीं सेटल हो रहे तो उनको ओपन पे अब्दुल्ला फजल को लाना पड़ेगा, या उनके शाहजेब खान एक बैट्समैन है जो कि उनके स्क्वाड का हिस्सा है, उनको मौका दें। साद मसूद बड़े अच्छे ऑलराउंडर स्पिनर हैं, उनको मौका देना चाहिए, उनको अभी तक उनको ट्राई ही नहीं किया। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, और फिर जो हेड कोच हैं जस्टिन कैंप, वो कहते हैं कि जी मुझे कप्तान से कोई मसला नहीं है, कप्तान हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं चल रही। तो भाई बॉलिंग अच्छी नहीं चल रही तो बॉलिंग फिर कॉटनी वॉश इतना बड़ा नाम है, वो फिर क्या कर रहा है टीम के अंदर अगर वो बॉलिंग नहीं सही कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है काम करना पड़ेगा बॉलिंग के ऊपर, कम्बिनेशन के ऊपर। साद मसूद को ज़रूर इन करें, क्योंकि अब 4 मैचेस तो आपने खेल लिए और 4 के 4 आप हार चुके हैं। अगला मैच अगर आप हार गए तो फिर तो अगर मगर की सूरत हाल बन जाएगी पिंडीज के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और अगला मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।